पकोड़ा कड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, मगर आपने दुल्हन कबाब कड़ी कभी नहीं खाई होगी। जी हाँ, तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि दुल्हन कबाब कड़ी किस तरह से बनती है। तो चलें फिर आए स्टार्ट करते हैं अपनी दुल्हन कबाब कड़ी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरे नजफ़ एंड दुरे शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरे सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। सो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कीमा, बीफ कीमा, और इसको अच्छे से मशीन से निकलवाया था। आप भी मशीन से इसे निकलवा सकते हैं अच्छे से, और बिल्कुल बारीक करना है ताकि इसके अच्छे से कबाब बने। ये देखें कितने बारीक मैंने करवाया हुआ है। तो अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक हस्बे ज़ायका, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसके अलावा कूटा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, इसमें इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। ये सारा कुछ मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करें। ये यहाँ पे बिल्कुल हमने इसको मिक्स कर लिया है, ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक देगची ली है, उसमें मैंने थोड़ी सी लस्सी डाली है। वैसे इसमें 6 गिलास लस्सी के डालेंगे, मैंने थोड़ी सी इसमें डाली थी ताकि मैं अच्छे से इसके अंदर जो सामान डालूँगी वो अच्छे से मिक्स कर सकूँ। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया 125 ग्राम, वो इसमें ऐड कर दूँगी। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। अब इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका लम्स ना बने, और जो बाकी की हमारी लस्सी है वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने ऐड कर दिया। अब हम जितनी लस्सी ली थी उसका हाफ़ मैं इसमें पानी डालूँगी। जी, तो यहाँ पे मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। देखें हाई फ्लेम पे अब आपने इसको पकाना है। इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। ये देखें अब ये बिल्कुल पक रही है और बॉयल्स इसमें आना शुरू हो गए हैं। ये देखें अब हम इन्हें इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए और इसका पानी भी सूख जाए। इसको अब हम पकाते रहेंगे। ये देख सकते हैं कि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है और इसका पानी भी कितना हद तक ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी आखिर में नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने पहले इसलिए नहीं डाला था कि इसके वजह से नमक तेज़ भी हो सकता था, क्योंकि पानी भी सूखता है इसकी, इसीलिए हमने इसमें ये डाला। जी, तो अब मैं इसके पकोड़े का सामान तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया बेसन 125 ग्राम, इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद प्याज कटे हुए बारीक, और इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून। फिर इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन ½ टीस्पून, ज़ीरा ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने ले लिया है कसूरी मेथी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। इसके अलावा नमक हस्बे ज़ायका। अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसको पेस्ट बना लेंगे इसका पकोड़े का। तो अब इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। ये देखेंगे मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सूखा धनिया, आपने हाथों से क्रश करके डालना है इसके अंदर। इसकी वजह से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अनारदाना, सूखा अनारदाना, वो इसमें ऐड कर दूँगी। जी, तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 1 कप, और ये अब हम इसके अंदर अपने पकोड़े का मिक्सचर डालेंगे। ये देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे पकोड़ों का मिक्सचर इसमें ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे से पका लूँगी, ब्राउन करूँगी हल्की सी आंच पर। अब ये पकोड़े हमारे तैयार हैं। अब मैं इसको कढ़ी के अंदर डाल दूँगी जो हमने कढ़ी बनाई थी। ये देखें पकोड़े
यहाँ पर मैंने देखें कबाब, जो हमने कबाब का मिक्सचर बनाया था कीमे का, उसके मैंने छोटे छोटे कबाब बना लिए बारीक से, और इसको मैंने घी के अंदर फ्राई करने के लिए रख दिए। अब इसको हम ब्राउन कर लेंगे कबाबों को। ये देखें, ये अब ब्राउन हो गया है कबाब। अब मैं इसके अंदर जो तड़के का सामान डालूँगी वो है मेरे पास ज़ीरा और ये रेड चिलीज़ गोल बेरी वाली। अब मैं इसका कड़ी के ऊपर इसका तड़का लगा दूँगी। ये देखें कबाब और साथ में ये सारा सामान तड़के का तैयार है। अब ये कड़ी जी, तो अब ये हमारी दुल्हन कड़ी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको देखें डिश में सर्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।